ओम गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। आज हम आप लोग के लिए माता श्री प्रत्यंगिरा स्तोत्र लेकर आए हैं। यह प्रत्यंगिरा स्तोत्र अथर्वण रहस्य से लिया गया है। तंत्र के क्षेत्र में माता प्रत्यंगिरा एक उग्र विद्या मानी जाती हैं, अति उग्र मानी जाती हैं और इनका पूजन अर्चन कवच स्तोत्र आदि बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी भी तरह का उग्र या गुप्त प्रयोग आदि बहुत ही सोच समझकर और किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि होने की आशंका भी बनी रहती है। माता प्रत्यंगिरा के इस स्तोत्र के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। तो प्रारंभ करते हैं। श्री प्रत्यंगिरा स्तोत्रम। पहले विनियोग का मंत्र। अस्य श्री प्रत्यंगिरा स्तोत्रस्य अंगिरा ऋषिः अनुष्टुप छन्दः। श्री प्रत्यंगिरा देवता ओम बीजं शक्तिः ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ममाभीष्ट मम अभीष्ट यानी मनोरथ। इस स्तोत्र के अंगिरा ऋषि हैं। इसका छंद अनुष्टुप है। श्री प्रत्यंगिरा देवी मूल देवी हैं। ओम बीज है। शक्ति और कीलक का बीज मंत्र नहीं दिया गया है और साधक अपने मम अभीष्ट यानी अपने हर प्रकार की मनोकामना की सिद्धि के लिए इसका पाठ करता है। तो अगर शत्रु आदि के विनाश के लिए पाठ करना हो तो मम शत्रु नाशार्थे पाठे विनियोग आदि करके थोड़ा सा विनियोग में इस तरह से परिवर्तन कर लेना चाहिए। यह सिर्फ ज्ञान के लिए बताया जा रहा है। इसके बाद कहा गया है ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रैम ह्रौम ह्रः से षडंग न्यास करना है। तो कर न्यास करें। अथ कर न्यासः। ओम ह्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः। ओम ह्रूम मध्यमाभ्याम नमः। ओम ह्रैम अनामिकाभ्याम नमः। ओम ह्रौम कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम ह्रः करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इति कर न्यासः। कर यानी हाथ। अथ हृदयादि षडंग न्यासः। ओम ह्राम हृदयाय नमः। ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा। ओम ह्रूं शिखायै वषट्। ओम ह्रैं कवचाय हुम्। ओम ह्रौं नेत्रत्रयाय वषट्। ओम ह्रः अस्त्राय फट्। इति हृदयादि षडंग न्यासः। अब विनियोग और न्यास आदि के बाद माता का ध्यान करना चाहिए। लाल वाले रंग से चिन्हित श्लोक को देखें। कृष्ण रूपाम बृहद रूपाम रक्त कुंचिता मूर्धजाम शिरः कपाल मालाम च विकेशिम घूर्णित आननाम रक्त नेत्राम अति क्रुद्धाम। देखें अति क्रुद्धाम यानी माता बहुत ही क्रुद्ध अवस्था में है इस ध्यान मंत्र में। रक्त नेत्राम अति क्रुद्धाम लंब जिह्वाम अधोमुखीम दंष्ट्राकराल वदनाम नेत्र भ्रूकुटीलेक्षणाम। नेत्र भ्रूकुटीलेक्षणाम। ऊर्ध्व दक्षिण हस्तेन बिभ्रतिं च परस्यधम्। अधो दक्षिण हस्तेन बिभ्राणां शूलम् अद्भुतम्। तत ऊर्ध्व वाम हस्तेन धारयन्तीं महांकुशां या महाअंकुशां
अधो वाम करेनाथ विभ्राणां पाशम एव च एवं ध्यात्वा महाकृत्यां स्तोत्रम एतद् उदीरयेत्। यहाँ देखें, इस तरह से महाकृत्या माता का ध्यान करना चाहिए। एवं ध्यात्वा महाकृत्यां, तो इस तरह से, और माता क्रुद्ध अवस्था में है तो सोच समझकर ही ध्यान पूजन करें। ध्यान के बाद माता का पूजन। ओम ह्रीं प्रत्यंगिरायै नमः गंधाक्षत समर्पयामि। ओम ह्रीं प्रत्यंगिरायै नमः पुष्पाणि समर्पयामि। ओम ह्रीं प्रत्यंगिरायै नमः धूपम् आघ्रापयामि। ओम ह्रीं प्रत्यंगिरायै नमः दीपं दर्शयामि। ओम ह्रीं प्रत्यंगिरायै नमः नैवेद्य निवेदयामि। तो इस तरह से माता का धूप, दीप, फूल, नैवेद्य आदि से पूजन कर लेना चाहिए। अगर इन सब की सुविधा ना हो तो मानसिक पूजन कर लें। पंच तत्वों के बीजाक्षरों से मानसिक रूप से पूजन किया जाता है। मानसिक पूजन। ओम लं पृथ्वी तत्वात्मकं श्री प्रत्यंगिरा देव्यै प्रीत्यर्थे गंधं समर्पयामि नमः। ओम हम आकाश तत्वात्मकं पुष्पं श्री प्रत्यंगिरा देव्यै प्रीत्यर्थे समर्पयामि नमः। ओम यम वायु तत्वात्मकं धूपं श्री प्रत्यंगिरा देव्यै प्रीत्यर्थे आघ्रापयामि नमः। ओम रम अग्नि तत्वात्मकं दीपं श्री प्रत्यंगिरा देव्यै प्रीत्यर्थे दर्शयामि नमः। ओम वम जल तत्वात्मकं नैवेद्यं श्री प्रत्यंगिरा देव्यै प्रीत्यर्थे निवेदयामि नमः। ओम सं सर्व तत्वात्मकं तांबूलं श्री प्रत्यंगिरा देव्यै प्रीत्यर्थे निवेदयामि नमः। तो इस तरह से पंच महाभूतों के बीजाक्षरों लम, हम, यम, रम आदि से माता का पूजन करने के बाद अगर आप कोई मंत्र जप आदि करते हैं तो कर ले। फिर स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करें। ईश्वर उवाच नमः प्रत्यंगिरे देवी प्रतिकूल विधायिनी नमः सर्वगते शान्ते परचक्र विमर्दिनी नमो जगत्त्रयाधारे परमंत्र विदारिणी या जगत्रय आधारे परमंत्र विदारिणी नमस्ते चंडिके चंडी महामहिष वाहिनी नमो ब्रह्माणि देवेशी रक्तबीज निपातिनी नमः कौमारिके कुंठी पर दर्प निषूदिनी नमो वाराही च इंद्राणी परे निर्वाण दायिनी नमस्ते देवी चामुंडे चंड मुंड विदारिणी नमो मातर महालक्ष्मी संसारार्णव तारिणी। आर्णव यानी समुद्र होता है, यानी इस संसार रूपी समुद्र से। नमो मातर महालक्ष्मी संसारार्णव तारिणी निशुंभ दैत्य संहारी कालांतकी नमोऽस्तुते। ओम कृष्णांबर शोभिते सकल सेवक जनोपद्रव कारक दुष्ट ग्रह राजघंटा या राजघंटा संहृत हारिहि कालांतकी नमोऽस्तुते। दुर्गे सहस्रवदने अष्टादश भुज लता भूषिते महाबल पराक्रमे अद्भुते अपराजिते देवी प्रत्यंगिरे सर्वार्तिशायिनी
पर कर्म विध्वंसनी, पर यंत्र मंत्र तंत्र चूर्ण आदि प्रयोग कृत वशीकरण स्तंभन जृंभणादि दोषांच याच्छादिनी सर्वशत्रु उच्चाटिनी मारिनी मोहिनी वशीकरणी स्तंभिनी जृंभिनी आकर्षिणी सर्वदेव ग्रह योग ग्रह योगिनी ग्रह दानव ग्रह दैत्य ग्रह राक्षस ग्रह सिद्ध ग्रह यक्ष ग्रह गुह्यक ग्रह विद्याधर ग्रह किन्नर ग्रह गंधर्व ग्रह अप्सरा ग्रह भूत ग्रह प्रेत ग्रह पिशाच ग्रह कुष्मांड ग्रह गज आदिक ग्रह मातृग्रह पितृग्रह वेताल ग्रह राज ग्रह चौर ग्रह गोत्र ग्रहाश्व देवता ग्रह गोत्र देवता ग्रह आधि ग्रह व्याधि ग्रह अपस्मार ग्रह नासा ग्रह गल ग्रह याम्य ग्रह डामरिका ग्रहोदक ग्रह विद्योर ग्रहाराति ग्रह या डामरिका ग्रह उदक ग्रह विद्योर ग्रह आराति ग्रह उदक ग्रह यानी जल से संबंधित ग्रह आदि और आराति ग्रह यानी शत्रु से संबंधित कोई दोष आदि ग्रह आदि डामरिका ग्रह उदक ग्रह विद्योर ग्रह आराति ग्रह छाया ग्रह शल्य ग्रह सर्व ग्रह विशल्य ग्रह काल ग्रह सर्वदोष ग्रह विद्राविणी सर्वदुष्ट भक्षिणी सर्वपाप निषूदिनी सर्वयंत्र स्फोटिनी सर्वशृंखला त्रोटिनी सर्वमुद्रा द्राविणी ज्वाला जिह्वे कराल वक्त्रे रौद्रमूर्ते देवी प्रत्यंगिरे सर्वदेहि यशो देहि पुत्रं देहि आरोग्यं देहि भुक्ति मुक्तयादिकं देहि या भुक्ति मुक्ति आदिकं देहि समान है। सर्वसिद्धि देहि मम सपरिवारं रक्ष रक्ष पूजा जप होम ध्यानार्चनादिकं या ध्यान अर्चन आदिकं कृतं न्यूनम अधिकं वा परिपूर्णम कुरु कुरु यानी पूजा जप होम आदि में अगर कुछ कम या ज़्यादा हो गया हो, कुछ गलत आदि हो गया हो तो भी आप इस पूजा को परिपूर्ण करें। पूजा जप होम ध्यान अर्चन आदिकं कृतं न्यूनम अधिकं वा परिपूर्णम कुरु कुरु अभिमुखी भव भव अभिमुखी यानी सामने आइए अभिमुखी भव भव रक्ष रक्ष स्वापराधम एवं स्तुता महालक्ष्मी शिवेन परमात्मन उवाचेदं प्रहृष्टांगी शृणुष्व परमेश्वर उवाचेदं प्रहृष्टांगी शृणुष्व परमेश्वरः। न्यास ध्यान पूजन आदि के बाद फिर मूल स्तोत्र का ही बार बार पाठ करते हैं। फलश्रुति एक बार अंत में अवश्य ही पढ़ना चाहिए। फलश्रुति में थोड़ा मुझे संदेह है क्योंकि मूल पाठ में यहाँ से फलश्रुति लिखी गई है, लेकिन कुछ श्लोक फलश्रुति जैसे नहीं है। एतत् प्रत्यंगिरा स्तोत्रम ये पठन्ति द्विजोत्तमाः शृण्वन्तः साधयन्ताश्च तेषां सिद्धि प्रदा भवेत्। यानी माता प्रत्यंगिरा का यह स्तोत्र जो उत्तम द्विज यानी उत्तम द्विज साधक इसका पाठ करते हैं या सुनते हैं उन्हें हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है।
शृण्वन्तः साधयन्ताश्च तेषां सिद्धिप्रदा भवेत्। श्रीश्च कुब्जिं महाकुब्जी कालिका गुह्य कालिका त्रिपुरा त्वरिता नित्या त्रैलोक्य विजया जया। जिता अपराजिता देवी जयंती भद्रकालिका सिद्धलक्ष्मी महालक्ष्मी कालरात्रि नमोस्तुते। काली कराल विक्रांते कालिका पापहारिणी विकराल मुखी देवी ज्वालामुखी नमोस्तुते। तो एक श्लोक फलश्रुति जैसा था, लेकिन बाकी अन्य श्लोक यहाँ तक मूल पाठ जैसे ही हैं, तो यहाँ तक पूरा कर लें। फलश्रुति एक बार यहाँ से सिर पढ़ें। इदं प्रत्यंगिरा स्तोत्रम यह पठेन नियतः शुचिः तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यान् नात्र कार्या विचारणाः। शत्रवो नाशम आयान्ति महान ऐश्वर्यवान् भवेत्। इदं रहस्यं परमं न आख्येयं यस्य कस्यचित्। यानी जो माता प्रत्यंगिरा का यह स्तोत्र प्रतिदिन शुद्ध होकर इसका पाठ करता है, उसके हर कार्य की सिद्धि होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। उनके शत्रुओं का नाश होता है और ऐसे साधक महान और ऐश्वर्यवान होते हैं। यह रहस्य बहुत ही गुप्त है और इसे इधर उधर नहीं, मतलब बिना कारण के इधर उधर ज़्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए। अगर आप पाठ करते हैं तो आपको इसे गुप्त रखना है। इदं रहस्यं परमं न आख्येयं यस्य कस्यचित्। सर्वपापहरं पुण्य सद्यः प्रत्ययकारकं गोपनीयं प्रयत्नेन सर्वकाम फलप्रदम्। यह हर प्रकार के पाप को हरने वाला है, पुण्य देने वाला है। इसे हर प्रकार से गुप्त रखना चाहिए। इति अथर्वण रहस्ये प्रत्यंगिरा स्तोत्रम। ओम ओम ओम। तो उनके इस स्तोत्र में बहुत सारे ग्रह आदि के उच्चाटन मारण आदि के लिए इसमें शब्द प्रयोग किए गए हैं। भूत ग्रह, प्रेत ग्रह आदि, अप्सरा, गंधर्व सभी ग्रह को रोकने के लिए, उच्चाटन के लिए, मारने के लिए, हर प्रकार के तंत्र मंत्र आदि का छेदन करने के लिए, नाश करने के लिए। तो यह सारे शब्द इस स्तोत्र को काफ़ी उग्र बनाते हैं। इसीलिए प्रायः सामान्य जनजीवन में इस तरह के स्तोत्र आदि का पाठ ना करें तो ज़्यादा उत्तम है। किसी विशेष कारण में ही, किसी विशेष स्थिति में ही इस तरह के स्तोत्र का पाठ किया जाता है। और किसी भी तरह का प्रयोग आदि करना हो तो किसी योग्य गुरु का सानिध्य और उनका मार्गदर्शन अवश्य ही लेना चाहिए। स्तोत्र आदि के पाठ के साथ साथ कवच का पाठ भी अति आवश्यक है। माता प्रत्यंगिरा का कवच सबसे उत्तम होगा। अगर माता प्रत्यंगिरा का कवच न हो तो माता कामाख्या, दश महाविद्या कवच, कोई भी कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। किसी भी तरह के जाने अनजाने मुसीबत से कवच आपकी रक्षा भी करेगा। माता प्रत्यंगिरा के बारे में किसी भी तरह की भ्रांति फैलाना मेरा मूल उद्देश्य नहीं है, पर हर प्रकार के साधक के लिए हर प्रकार का पूजन, स्तोत्र आदि उचित नहीं होता है। सभी की अपनी अपनी भावनाएं होती है, सभी के अपने अपने विचार होते हैं, सभी की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। तो उसके अनुसार अपने अपने देवी देवता का पूजन आदि करना चाहिए। तो बस सावधान रहें, सोच समझकर कोई भी तंत्र मंत्र का प्रयोग करें। धन्यवाद।